आरोही की शादी होने जा रही थी। वो इतनी खुश थी कि उसने इसकी कल्पना भी नहीं करी थी। तभी वो खुशी से अपनी दोस्त दीपाली से मिलने जाती है। दीपू दीपू दीपू, आई एम सो हैप्पी ना, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बोल तो ऐसे रही है जैसे लव मैरिज हो रही है तेरी। अरेंज मैरिज करके भी कोई इतना खुश हो सकता है क्या? मैं पहली बार देख रही हूँ। दीपाली दीपाली, तुझे मैं बता नहीं सकती। अयान से अच्छा लड़का शायद ही मुझे कोई मिलेगा। इतना सिंपल, इतना केयरिंग, एकदम फैमिली मैन है वो। ओहो, चलो किसी चीज पर तू खुश तो हुई, वरना बचपन से तो मैं बस तेरी शिकायतें ही सुनती आ रही हूँ। अब मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी। मुझे नहीं पहनने थे यार डैडी के लाए महंगे ब्रांडेड कपड़े। मुझे भी तेरी तरह, बाकी लड़कियों की तरह सड़क किनारे लगी दुकानों से सामान खरीदना था। भैया 100 नहीं 60 ही रुपए दूंगी, ये करना था। तू तो जानती है ये अमीरी मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी। अच्छा बाबा, और आयान के लिए? उसके लिए वो कम कमा लेगा और मैं उसी में पूरे घर का गुजारा कर लूंगी, एक अच्छी बीवी की तरह। समझी ढक्कन? अच्छा जी, अब पति मिल गया तो दोस्त ढक्कन हो गई। बच के रहना आरोही, आयान नाम के लड़के सीधे नहीं होते हैं। हट, ये ले ठेंगा। और आरोही दीपाली को मुंह चिढ़ाकर ठेंगा दिखाकर चली जाती है। बहुत सिंपल सी थी आरोही। सोने के पंख होने के बावजूद भी आसमान में उड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि सड़क पर चलते हुए गड्ढों के ऊपर लड़खड़ाना चाहती थी। फिर आरोही की शादी का दिन आता है। उसकी माँ जया उसे सजाने के लिए सोने के जेवर लाती हैं, तो सोने का काम किया हुआ ही उसका शादी का जोड़ा था। आरोही बहुत सुंदर दुल्हन लग रही थी, आयान की दुल्हन। दीपाली उसे सजाकर मंडप में लाती है। आयान सामने खड़ा था और दोनों के फेरे हो जाते हैं। सच आंटी, कहीं से नहीं लग रहा कि ये अरेंज मैरिज है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों का पहले से कोई चक्कर हो और हमको पता ही ना हो। ये बात सुन जया आयान और आरोही को घूर कर देखती है। धत तेरी की, ये क्या कर दिया? तू भी एक्साइटमेंट में रायता ही फैलाती है बस। हे भगवान, आंटी की नजर से आरोही को बचा लेना। जया अपने पति ललित के पास जाती है और उसके कान में कुछ खुसफुसाती है। दोनों आरोही को घूर कर देख रहे थे। आरोही की कमर आयान की बाहों में थी। देखो तो कैसे चिपक रही है उससे। कभी अरेंज मैरिज में इतना चिपका चिपकी देखी है? वो भी तब जब चटमंगनी पट ब्याह हो। तुम देखना, हमारी लड़की ने लव कम अरेंज मैरिज ही करी है। जया ललित के पास खुली दौलत तो थी, मगर सोच आज भी जात बिरादरी वाली ही थी, जहाँ लव मैरिज अलाउड ही नहीं थी। अयान, ये मॉम डैड मुझको और तुमको ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अब क्या सियापा हो गया? तुम डरो मत, मेरी पत्नी को अब कोई डांट कर तो दिखाए, सबको देख लूंगा। सुनो, तुम अब मेरी हो। तुमको कष्ट देने का या तुमसे कोई सवाल करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, खुद को भी। जया ललित मंडप की ओर क्रोध के साथ बढ़ रहे थे। दीपाली सारा रायता फैलाकर मेहमानों के बीच मुंह छुपाए खड़ी थी। माँ बाबा, क्या बात है? जया ललित एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और उसके सामने कुछ पेपर्स लाते हैं। हाय लॉर्ड, तलाक के कागज भी ले आए। अंकल आंटी तो 5G के जमाने की 10G है, 10G। इधर शादी हुई, उधर डिवोर्स तैयार। अरे मजाक कर रही थी आंटी जी। अरे कोई तो रोक लो इन्हें, कोई तो। ये औरत मेरी दोस्त का घर फाड़ कर ही मानेगी। माँ बाबा, ये क्या है? ये हमारी ओर से तुम दोनों के लिए तोहफा है। ये तुम्हारे घर के कागज हैं, जो आज से तुम्हारा हुआ। ओहो, अरे काकी, तुम तो घबरा ऐसे रही थी जैसे प्रॉपर्टी के पेपर नहीं, तलाक के कागज है। शे। अरे तुमको पता भी है ये आरोही के पापा है ना, अपने कोर्ट से हाथ बाहर निकाले ना तो ऐसे एक एक घर तो यूं बाहर गिरे, यूं। देखो देखो आगे देखो, मेरी ओर क्या देख रही हो अब? हर छोकरी तो पैदल लगे, भग। उधर अयान ये सुनकर खुश होता है और उसे सम्मान के साथ अपना लेता है कि तभी आरोही देखती है कि अयान ने वो कागज हवन की आहुति में जला दिए हैं। स्वाहा। अयान बेटा, ऐसे क्यों किया? हमारा घर वो होगा जो हम दोनों साथ मिलकर बनाएंगे। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माँ और बाबा, लेकिन मैं इसे लेकर खुद पर एक बोझ नहीं रखना चाहता। प्लीज मेरी इस फीलिंग का आप सब भी रिस्पेक्ट करना। जय और ललित ये देख बहुत खुश होते हैं। हीरा दामाद मिला है मुझे आरोही। अरेंज मैरिज में बीवी के प्रति इतना प्यार। जुग जुग जियो बेटा। देखो, तुम भी सीखो कुछ अपने दामाद से। जया दीपाली की ओर देखकर आंख मारती है। दीपाली समझ जाती है कि जया में भी अब सास वाला कीड़ा आ गया था, तो वो अब बस फिजूल का माहौल बना रही थी। आरोही, 7 फेरे तो हो गए, मगर क्या मैं अपने 7 वचन ले सकता हूँ? ओह अयान, हाँ प्लीज ना। अयान अपने घुटनों पर आता है और वचन बोलना शुरू करता है। सब लोग हर वचन पर उन पर फूल फेंकने लगते हैं। पहला वचन, आज से मेरे हर रूखी सूखी में तुम बराबर की भागीदार रहोगी आरोही। दूसरा वचन, किसी दुख को आज से कोई हक नहीं है कि वो मुझसे पहले तुम्हें छुएगा।
तीसरा वचन, तुम्हारी इज्जत मेरे बदन पर लिपटी खाल की तरह है। अगर तुम्हारी इज्जत को आंच आई तो जख्म मेरे तन पर होगा। चौथा वचन, तुम्हें कोई भी बात सताए तो मैं तुमको जगह देता हूँ कि तुम सबसे पहले आकर मुझे बताओगी। 1 मिनट पर अयान, अगर मुझे तुमने ही सताया तो भी तुम सबसे पहले आकर मुझसे ही कहोगी। पांचवा वचन, मैं आज से पति होने के साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी हूँ। छठा वचन, मैं आज से तुम्हारी माँ, बाप, बहन, दोस्त सब बनने की हर कोशिश करूंगा। सातवां वचन, मुझ में क्रोध बहुत है, मगर तुम्हारे मेरे जीवन में आने से अब से मैं हर गुस्से को विष की तरह घूंट घूंट पीने लगूंगा। ये सब सुनते ही खूब फूलों की बारिश होती है, तालियां गूंज जाती हैं। जया, ललित और दीपाली की आंखें नम थीं। आरोही की आंख से प्रेम की नदियां बह चली थी। वो अयान को बाहों में भर लेती है और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। अब समय था विदाई का। 1 मिनट माँ बाबा, ये आपकी अमानत, ये जेवर। अयान, मैं इन्हें लौटा सकती हूँ ना? तुम चाहो तो यहाँ से सलवार कमीज में भी चल सकती हो जान। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, 80 लाख का लहंगा है ये। इनका बस चलता तो सोने से लपेट कर भेजते मुझे, मैं अभी आई। आरोही गठबंधन की गांठ खोलकर वहां से भागने लगती है। आरोही, गठबंधन की गांठ? हे भगवान, ये कैसा अपशगुन कर दिया इसने। विदाई से पहले शुभ गांठ खोल दी। सुनो, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। कम ऑन आंटी, चिल्ला, इधर ही तो गई है। जब वापस आएगी तो फिर से पहना देंगे उसे ये शादी का फंदा। क्या बोलती हो डूड? दीपाली ने एक बार फिर मुंह खोल दिया था। सब उसे घूर कर देख रहे थे और उधर आरोही दौड़कर कमरे में कपड़े बदलने जाती है और आईने के सामने खुद को दुल्हन बना देखती है। धत, कर ही ली ना तूने शादी। देख तो मांग का ये सिंदूर कितना जच रहा है तुझ पर। इतनी बड़ी कब हो गई तू आरोही? क्या हुआ, डर रही है क्या? डरती क्यों है? वो जो बाहर खड़ा है ना, वो तेरे हर डर को महफूज रखने वाली जगह है, तेरा अयान। आरोही शर्मा जाती है। इश्क करने को तो पूरी उम्र मिल जाएगी, मगर हमसफर अगर अयान जैसा है तो उम्र थोड़ी और लंबी चाहिए। हे भगवान, मैंने सोचा ना था कि तू मेरी इतनी सुन लेगा। थैंक यू। आरोही अपनी खुशियों में बड़बड़ा रही थी कि तभी उसे कमरे की खिड़की से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे कहाँ जा रही हो? अब ऐसे हाथ से फिसलोगी तो दबोच कर मसल दूंगा, समझी ना? अरे अरे कमबख्त, तुम मानती क्यों नहीं हो? रुक जाओ, तुम्हें तो अभी बताता हूँ। जल्दी करना वेद, पहले तू चखेगा तभी हम मजे लेंगे ना। सब्र रखो, सब्र रखो। इस शबाब को चखने के लिए पहले इसके मुंह पर अपने होठों को रखना होगा, फिर कसकर कमर दबोचनी होगी और फिर अपना दूसरा हाथ लेकर। आरोही ये सब बातें सुनकर खिड़की खोलती है और देखती है कि वहाँ कुछ लोफर लड़के खड़े थे और एक लड़के के हाथ में एक लड़की का दुपट्टा है। लड़की अपनी आबरू को समेटकर अंधेरे कोने में खड़ी थी। बाबू जल्दी करो ना, कोई देख लेगा। वेद बाबू जल्दी कर दो ना। आरोही को ये देख बहुत भयंकर क्रोध आता है। वो जोर से चिल्लाती है, हे यू, कौन हो तुम लोग? ये सब काम करते शर्म नहीं आती? निकलो यहाँ से, और आइंदा ऐसी दबोचा दबोची करी तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझे? वेद की नजर आरोही पर पड़ती है। दुल्हन बनी आरोही को देखकर वेद की आंखों में चमक थी। वो एक झटके में दुपट्टा खुद के हाथ से अलग कर देता है। चलो दोस्तों, मैडम जी जरा परेशान हो रही हैं। अरे कोई ना मैडम, इट इज ऑल राइट। तुम मना लो अपनी सुहागरात। हैव अ गुड सुहागरात। वेद और उसके दोस्त हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आरोही तो ये सब देखकर इतनी आग बबूला ही हो जाती है कि वो खिड़की बंद करते हुए ये भी ध्यान नहीं देती कि उसका हाथ खिड़की में ही आ गया था और वहाँ से खून बहने लगता है। ओहो, ये सब इन गंवार लोफर लड़कों की वजह से हुआ है। पहले तो धुआं पत्ता करके नशा कर लेते हैं, फिर इनसे जवानी नहीं संभलती है। आरोही बड़बड़ाती सी अपना महंगा लहंगा उतारकर सादी सलवार कमीज में आ जाती है और बाहर आती है। उसकी सादगी देख अयान को आरोही पर और प्यार आ जाता है और दोनों का फिर से गठबंधन करके आरोही की विदाई की जाती है। सामने फूलों से सजी मर्सिडीज थी। बाबा, मैंने कहा था ना, एक एक सपना हम खुद देखेंगे, खुद सजाएंगे। वैसे भी इस मर्सिडीज का मैं करूंगा क्या? अब बताओ, मैं इसके तेल का खर्चा उठाऊंगा या आपकी बेटी का? आरोही ये सुन उसे कोहनी की मारती है। सब हंसने लगते हैं और अयान अपनी छोटी सी कार में आरोही को विदा करने की बात कहता है। विदाई का समय हो चला था। माँ की आंखें बेटी को देख बार बार भर रही थी। बेटी की बाहें माँ के आंचल को बार बार समेट रही थी, मगर उन सब के बीच आरोही से ज्यादा रो रहा था अयान। अब तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि तुम विदा हो रही हो ना।
मैं अगर विदा होता तो तुम्हारा दर्द समझ पाता, मगर मुझे नहीं पता कि दर्द कितना बड़ा है, तो बांटू कैसे। माँ, मेरी आरोही रो रही है। अयान भी रोते हुए जया के आंचल में लिपट जाता है। मॉम लो, एक बेटी विदा करने के बदले तुमको 2 बेटियां मिल गई हैं। और रोने का माहौल हंसी खुशी बन जाता है। आरोही कार में बैठकर विदा हो जाती है। अरे अभी रो रही हो, अभी मुस्कुराने लग गई। देख रही हूँ कि किस्मत कनेक्शन में भी 36 गुण मिलना कैसा होता है। दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अयान की गाड़ी सड़क पर आराम से चल ही रही थी कि तभी एक बहुत रफ्तार में चलती हुई एक काली थार गाड़ी उनकी गाड़ी के बगल से निकलती है। उसमें बैठे लोफर लड़के चिल्लम चिल्ली करते हुए शोर मचा रहे थे। कैले बे कमाल तोर लाल घाघरा, ओहो कैले बे कमाल, ओहो कैले बे कमाल तोर लाल घाघरा। आरोही ये देख घबरा जाती है और अयान का हाथ जोर से थाम लेती है। तभी अचानक वो गाड़ी आकर अयान की गाड़ी के सामने आ खड़ी होती है। अयान! अब देखिए, क्या गठबंधन का बंधन खुलने का ये कोई नतीजा है, या आरोही जिसे सोने की किस्मत समझ रही है उसे कोई बुरा श्राप लगने वाला है। जानने के लिए देखते रहिए हमारी नई कहानी रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, share, subscribe and comment.